हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिमांशु मैथमेटिक्स। बेटा आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर आप लोग आरबीएसई बोर्ड से हो, दोनों ही बोर्ड्स के लेवल के हिसाब से इसमें हमने क्वेश्चंस डाले हैं। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कहें इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोनों ही बोर्ड्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके गाइस, और आपको अगर बेटा पीवाईक्यूज क्वेश्चन चाहिए जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पीवाईक्यूज क्वेश्चन पढ़ सकते हो, जहां पर आपको हर चैप्टर के पर्टिकुलर क्वेश्चंस विद बेसिक सॉल्व करवा रखे हैं हमने। ओके गाइस, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो आ जाओ बेटा फटाफट सारे। कैसे? मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, आ जाओ सारे मूड बना के, ऑल द मैथ फैंस डोंट मिस द चांस। है ना बेटा। तो इस सीरीज में आपको एक भी सेशन मिस नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आप लोगों के लिए, है ना। सारे एमसीक्यूज यहाँ पे आपको ऐसे करवाए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड होंगे। हो सकता है इनमें से ही आ जाए या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे। ओके गाइस, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आ जाओ बेटा फटाफट। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, डिटर्मिनेंट्स दे रखी है cos 70 डिग्री, sin 20 डिग्री, sin 70 डिग्री, cos 20 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा, यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन देख के ऐसा कोई क्वेश्चन लग रहा है कि इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो मेरे कराने से पहले आप कॉपी में एक बार इसको खुद से सॉल्व करके आंसर निकाल के अपना रेडी रखें। ओके गाइस, इससे आपका रिवीजन भी होगा, और अगर आप लोग कहीं अटकोगे तो सॉल्यूशन मैं करा ही रहा हूँ। ओके, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एमसीक्यूज की दिक्कत आप लोगों की आज खत्म होने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसको अपन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। घर पिक्चर का क्रॉस चला दो बेटा, जैसे घर पिक्चर में सलमान खान चलाता है क्रॉस, वैसे चला दो, एक यूं और एक यूं, है ना। तो cos 70 इंटू cos 20 माइनस sin 70 इंटू sin 20, डिग्री 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 और ये डिग्री। ठीक है, cos से cos भी माइनस sin है, sin भी ओरली होने वाला क्वेश्चन है। cos से cos भी माइनस sin है, sin भी फॉर्मूला बन रहा है आपका किसका, cos a प्लस b का, यानी cos 70 प्लस 20, यानी फाइनली आपको मिल गया cos 90 विच इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, डी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। लेट ए इक्वल्स टू, आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखी है 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा माइनस 1 माइनस थीटा माइनस sin थीटा और 1। ठीक है, लिमिट दे रखी है आपका, थीटा लाई कर रहा है 0 टू 2 पाई में। देन आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालो बेटा पहले तो, इसको सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1, ये आ गया 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस के साइन थीटा, इसको आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, और ये प्लस के साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा 1 इंटू ये क्या हो गया, प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस के 1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होगा, ये वाली टर्म 0 हो गई, यहाँ पे आपके पास बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। आई होप यहाँ तक ही क्लियर होगा बेटा। 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आपको 2 कॉमन मिल गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो थीटा आपको दे रखा है 0 से 2 पाई के बीच में। देखो आप लोग थीटा की वैल्यू अगर 0 रखोगे यहाँ पे तो साइन 0 0 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2, यानी आपका 2 इंक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। चलो बेटा सॉल्यूशन दिखाना नहीं है। ठीक है, तो 2 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड आपके केवल एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, और यहाँ पे आप पाई बाई 2 रखोगे, 0 से 2 पाई के बीच में पाई बाई 2 भी आ रहा है, तो 1 प्लस 1 2, 2 टू जा 4, यानी आपका 4 भी मिल रहा है, यानी 2 और 4 दोनों इंक्लूडेड है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, आपको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डू योरसेल्फ एंड टिक द आंसर बेटा, है ना। क्या दे रखा है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू 1। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपको 1/2 रूट बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा बेटा, माइनस के 1/2 रूट एक्स
टू से ही टू कैंसिल आउट हो गया, dy ओवर dx की वैल्यू फाइनली आपको मिल गई बेटा माइनस के अंडर रूट बाई अपॉन अंडर रूट एक्स। आई होप ये चीज क्लियर होगी। x और y दोनों 1/4 एंड 1/4 हैं, तो ये माइनस 1/4 अपॉन 1/4 रखोगे, कैंसिल हो जाएंगी दोनों वैल्यू। क्या मिल गया फाइनली -1 इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके गाइस, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू फॉर ऑफ के फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है बेटा, और ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। यानी आपकी कंटिन्यूटी 5.1 से ये क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको एलएचएल आरएचएल निकालने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन लिखना ही नहीं है आपको, ठीक है। एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है ना, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं अपन, तो ये हमें क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 3x प्लस 4 10x बाय x, ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग लिमिट लग जाएंगी इस पे, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 3x बाय x प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 4 10x अपॉन x, ठीक है। ये वाला 4 आपका बाहर आ जाएगा, इसको अभी फटाफट से बाहर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया 3 प्लस ये वैल्यू आपकी 1 बन जाएगी पूरी, प्लस 4 इक्वल्स टू 7, बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, और 100% मान लेना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो या आरबीएसई बोर्ड में हो, ठीक है। दोनों ही बोर्ड्स में बेटा एक क्वेश्चन 100% आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर या डिग्री निकालने का, ठीक है। तो देखो ये वाली इक्वेशन आपको दे रखी है, डिग्री निकालने का कॉन्सेप्ट आपको एक बार बता देते हैं। आपको पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना होता है, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, यहाँ पे आपको एक चीज, यहाँ पे तो इसका आंसर नॉट डिफाइन है क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर dy ओवर dx दे रखा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, नॉट डिफाइन होता है इस कंडीशन में डिग्री। बट अगर हमसे यहाँ ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर हम यहाँ डिफाइन कर सकते थे, 2 हो जाता हमारा ऑर्डर, ठीक है। केवल यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिग्री पूछी गई है, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर 2, ठीक है। कैसे निकालते हैं आपको पता है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिनको नहीं पता, कि हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे d2y ओवर dx स्क्वायर है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री आपकी 2 होती। अगर यहाँ dy ओवर dx नहीं होता, तो अगर सिंपली sin x लिखा हुआ होता तो, है ना, dy ओवर dx अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, उस कंडीशन में डिग्री नॉट डिफाइंड हुई है। और ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर 2 है, और अभी भी 2 है, बट इस क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं पूछा। अगर ऑर्डर पूछा जाता तो आप क्या लिखते, 2 लिखते। अभी की कंडीशन में इसका आंसर आपको क्या देना है, नॉट डिफाइंड। तो इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में आपको गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको टिक करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब बच्चों से आता है। अगर गलत होने का कोई रीजन है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि अभी अब आप उसको जल्दबाजी में कर रहे हो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं बेटा। ये है, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इज, ये आपकी डेफिनेशन है। अगर आपका ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो इसको आप याद करके जाओगे, याद करने वाला क्वेश्चन है बेटा, याद कर लो। ओके गाइस, तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं बेटा। इंटीग्रेशन dx अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, है ना, dx अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, 1 बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, ठीक है। इसको अपन 1 को क्या लिख लेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो इसको लिख दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे। यहाँ sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कट जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर x dx, प्लस यहाँ पे आपका बन जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x यानी cosec स्क्वायर x dx, ठीक है। sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, tan x, cosec स्क्वायर x का होता है माइनस के cot x प्लस c, यानी आपका b इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो बेटा आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, है ना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। प्लस आपको एक बार और रिमाइंड करवा दूं कि आपको PYQs क्वेश्चंस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप लोग सारे की सारे PYQ वहां जाके पढ़ सकते हो। ओके गाइस, तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इंटीग्रेशन e टू द पावर
एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखते ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ना। ये फॉर्म आपने पढ़ रखी है, इसका आंसर e⁻ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक बार फॉर्म को फिर से आपको बता देते हैं। यहाँ पे आता है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, यानी आपका फर्स्ट फंक्शन, अगर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन दे रखा है, यानी एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स दे रखी है, तो आपका आंसर फाइनली क्या हो जाता है e⁻x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा e⁻x साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y इक्वल टू 0। ये सीबीएसई सैंपल पेपर में भी है बेटा, और आरबीएसई सैंपल पेपर में भी है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन पेपर में क्यों डाले जाते हैं? जिससे कि उनको हर तरीके का बच्चा कर सके, बट जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो उसको जल्दी में आके गलत कर जाए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही रीजन होता है बेटा ऐसे क्वेश्चंस को डालने का। बट आपको कोई भी क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं करना है, आपको ऑप्शन भरते टाइम भी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और क्वेश्चन को पढ़ लेना है बस पूरा। आपको ये नहीं देखती सॉल्व करने लग जाओ, क्वेश्चन पूरे पढ़ो और ऑप्शन पूरे पढ़ो, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग रहा है। ठीक है, डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई, ठीक है, इक्वल टू आपको 0 दे रखा है, यानी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो आप इसको उधर ले जाओ और क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, यानी इक्वल टू जाके ये हो गया माइनस। ठीक है, तो log x माइनस log y, ठीक है, log x माइनस log y प्लस क्या आ गया आपका log c। कांस्टेंट लेते हैं जब आपका दोनों क्या मिले, log मिले। ठीक है, और ये आपको क्या मिल रहा है बेटा, इक्वल टू के उस तरफ मिल रहा है, इसको इधर ले आओगे, log x प्लस log y, यानी आपका प्रॉपर्टी लग जाएगा log से xy, और ये हो गया आपका log c। तो फाइनली आपको xy इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, cos अल्फा cos बीटा i कैप प्लस cos अल्फा sin बीटा j कैप प्लस sin अल्फा k कैप इज ए। ऑप्शन आपको दे रखे हैं कांस्टेंट वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर या नन ऑफ दीस, है ना। कैसे चेक करें इसको, मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं इसका। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा ये कौन सा वेक्टर है, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस के cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस के sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपका cos स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर अल्फा आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपका बच गया बेटा cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, और ये बच गया आपका प्लस के sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये पूरी टर्म आपकी क्या बन जाएगी 1, प्लस यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा ऑल्सो 1, तो 1 आपका आ गया, यानी फाइनली यूनिट वेक्टर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके गाइज, तो अब गाइज क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। द लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, द डीसीज ऑफ द लाइंस आर, है ना, यानी लाइंस एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ आपके क्या बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है। लेट कर सकते हो आप अल्फा, देयरफॉर आपको एल इक्वल टू क्या मिल जाएगा, cos अल्फा, एम इक्वल टू भी आपको क्या मिल जाएगा cos अल्फा, और एन इक्वल टू भी आपको क्या मिल जाएगा बेटा cos अल्फा। ठीक है, और आपको एल एम एन में रिलेशन भी पता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, यानी आपको मिल गया 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, देन cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये आपको l की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3, m की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3, n की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3, फाइनली a इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए, पी ऑफ बी एंड पी ऑफ ए अपॉन बी की आपको वैल्यू दे रखी है, आपको पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू आपका क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, या फिर आप बोल सकते हो पी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, तो आपको ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है, उसको 1 में से माइनस कर देना है। ठीक है, ए यूनियन बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पी ऑफ ए अपॉन बी दे रखा है, तो पी ऑफ ए अपॉन बी का ही फॉर्मूला लगा दो बेटा। पी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ
बी। ठीक है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ से पी ऑफ ए अपॉन बी, पी ऑफ ए अपॉन बी इंटू पी ऑफ बी। ठीक है, तो फाइनली पी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4 इंटू पी ऑफ बी की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3, यानी ये मिल गया आपको 1/12। क्या मिल गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी आपका होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अपन करते हैं पी ऑफ ए 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/12। ये आ गया आपका पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको चाहिए पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू, आप क्या करोगे, इन सबको 1 में से माइनस कर दोगे, यानी 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 4 10 माइनस 1 9, यानी 1 माइनस 9/12 और 3/12 यानी 1/4, यानी आपको आंसर क्या मिल गया 1/4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। पी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू 7/10, पी ऑफ बी इक्वल टू 17/20। आपको पी ऑफ ए बाय बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ठीक है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको 7/10 दे रखी है, पी ऑफ बी की वैल्यू आपको 17/20 दे रखी है। ये आपका 2 टाइम्स कट गया, 2 ऊपर चला गया, 7 टू द 14/7, यानी सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 6j कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 3j कैप प्लस 4k कैप, देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज। ठीक है, तो आपको ए अलोंग बी लेके चलना है, यानी आपका कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी बोल दो या प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी बोल दो। ठीक है, प्रोजेक्शन ए अलोंग बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपका प्रोजेक्शन ए अलोंग बी इक्वल्स टू, ये आपका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप डॉट बी कैप। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी या कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी एक ही बात है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी कैप डॉट बी कैप है ना, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सीबीएसई आरबीएसई दोनों के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन है। ठीक है, और आ भी सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आने में भी। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट, देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी कैप की वैल्यू क्या होगी आपकी, बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, और ये आपका डॉट लगा हुआ है, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो फाइनली आपका कन्वर्ट हो गया बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अपॉन इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लो। देखो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लो, यहाँ पे आपके पास आई कैप है नहीं, तो 4 इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये फर्स्ट टर्म आपकी 0 आ गई। 6 इंटू 3 करोगे आप, कितना आ जाएगा 18, यानी एक बार लिख लो 6 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पे के कैप नहीं है, यहाँ पे के कैप है, तो 0 इंटू 4 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, यानी आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका √9 प्लस 16। ठीक है, और इस पूरे के साथ में आपको डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3j कैप प्लस 4k कैप। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा बेटा। ठीक है, तो 6 3 जा 18। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा आपका 18 अपॉन 25, और ये 3j कैप प्लस 4k कैप। इस फॉर्म में आपको देखो यहाँ पे 18/25 दो ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से ऑप्शन बनना है। 18/25 3j कैप प्लस 4k कैप, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखो केवल आई कैप का डिफरेंस है। ठीक है, और आई और जे दोनों जल्दबाजी में एक दूसरे एक जैसे ही दिखते हैं बिल्कुल, तो जल्दबाजी में आप ऑप्शन गलत ना भरें। ओके गाइज, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इफ DCs ऑफ ए लाइंस आर 1/c, 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 देन देखो C लाई कर रहा है आपका 0 से 1, C इज ग्रेटर देन 2, C इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 या C इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, यानी फाइनली आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हम अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो। ठीक है, देखो L M N दे रखा है आपको, तो आपको रिलेशन भी पता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो ये आपको 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, 3/c स्क्वायर इक्वल्स टू 1, c स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो c इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, यानी फाइनली आपका डी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज x स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे नजर रखो बस। ठीक है, अगर आप इसको खोल भी लोगे तो भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका इधर दिया हुआ है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है बेटा 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना, डिग्री और ऑर्डर वाले क्वेश्चन आपके 100% आपका मिलेगा आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ठीक है, और केयरफुली ऑप्शन को टिक करना है। ओके गाइस, तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx की वैल्यू निकालनी है आपको। बाय सब्स्टिट्यूशन इजीली सॉल्व हो रहा है ये आपका। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी आपने पुट किया, तो 2x इक्वल्स टू dt बाय dx। ठीक है, तो आपको 2x dx इक्वल्स टू क्या मिल गया dt, तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया बेटा sin t dt। ठीक है, और इंटीग्रेशन के अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन वाइज क्वेश्चंस हमने सारी एक्सरसाइज सॉल्व करा रखी है। ठीक है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको आर.डी. शर्मा की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, आपको हर पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी कोई टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो sin t dt ये आपका आ गया। sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा माइनस के cos t प्लस c, यानी माइनस के cos t की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। फाइनली आपका आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं बेटा। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और बेटा इस एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस के अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं तो उसके आर.डी. शर्मा के पूरे सॉल्यूशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं। आप वहां जाके इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हैं, है ना, सारे डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चनों की भी टेंशन खत्म हमने कर दी है आप लोगों की। ठीक है, बस आपको केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, और टॉपर बनना है बस बेटा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखते हुए चलोगे। ओके गाइस, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2, यानी आपका ग्राफ अगर इसका हम बनाएं, ग्राफ की वजह से इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, पर फिर भी इसका बना देते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये आपका बन गया, x इक्वल टू 1 है ना, और x इक्वल टू 2, यानी सपोज करो आपने x इक्वल टू 1 ये ले लिया और x इक्वल टू 2 आपने ये ले लिया। x एक्सिस ये आ गई, यानी आपको ये वाला रीजन चाहिए 1 और 2। तो फाइनली आप इसका क्या कर दोगे, इसका क्या कर दोगे 1 से 2 y dx में इंटीग्रेशन कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा 1 से 2 y की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर dx ऑन इंटीग्रेशन बेटा आपको मिल जाएगा x क्यूब बाई 3 1 से 2। ठीक है, 1/3 आपका बाहर आ जाएगा, 2 क्यूब माइनस 1, 8 माइनस 1 7 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड लाइंस x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो आरबीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आपका, 1 मार्कर में आ सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका फिगर बनाओगे आप, तो रफली फिगर बना देते हैं इसका। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 2,0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,0। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए आपको ये वाला रीजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 y dx, यानी आपको क्या मिल जाएगा 0 से 2 y की वैल्यू मिल जाएगी √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसका आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरीके से आता है। क्या होता है x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, यानी 4/2 साइन इनवर्स x/2
2, ठीक है। इंटीग्रेशन तो हटा ही दो, अब यहाँ से ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। लिमिट अप्लाई करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगी बेटा आपकी 2/2 अंडर रूट 4 माइनस 4 माइनस 0, ठीक है, प्लस 2/4 2 हो जाएगा, यानी 2 इन साइन इनवर्स 2/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। ये पार्ट आपका 0, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, 2 साइन इनवर्स 1, यानी हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 होता है आपका पाई/2 पे, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली आपका क्या आ गया पाई। तो ये आपका आ गया बेटा पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं कमेंट बॉक्स में, फ्लो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स निकल रहा है, ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में हमको आप बता सकते हो। ओके, तो बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस cot इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इज, है ना, आरबीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अपने 1 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है, और सीबीएसई में अपने 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। देखते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस, देखो cot इनवर्स ऑफ माइनस थीटा आपका क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स थीटा, यानी पाई माइनस cot इनवर्स अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स अंडर रूट 3, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये आपका क्या हो जाता है पाई/2, तो ये आ गया आपका पाई/2 माइनस पाई, तो फाइनली आपको क्या मिल गया माइनस के पाई/2, यानी बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो इस सेशन में अपन ने क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। इस सीरीज में आगे आपको और भी सेशंस मिलेंगे जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। और पी वाइज क्यूज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप सारे पी वाइज क्यूज वहां जाके पढ़ सकते हो। ओके गाइस, तो मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट सेशन में।